नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार केवल एक खजाना नहीं बल्कि उड़ीसा की संस्कृति, इतिहास और श्रद्धा का प्रतीक है। इसके भीतर छिपे अनमोल रत्न और आभूषण न केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं बल्कि भक्तों की अपार श्रद्धा और भक्ति का भी प्रतीक है। रत्न भंडार की सुरक्षा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए। भक्तों का विश्वास बनाए रखने और उनकी आस्था का सम्मान करने के लिए रत्न भंडार की सभी संपत्तियों का समय समय पर उचित मूल्यांकन और ऑडिट किया जाना चाहिए। रत्न भंडार 1978 से सुरक्षा कारणों और इसमें रखे गए कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए बंद किया गया है। हाल के वर्षों में इसे खोलने के प्रयास हुए हैं, लेकिन तकनीकी और सुरक्षा कारणों से ये सफल नहीं हो पाया है। 2018 में मंदिर प्रशासन ने इसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर सके। मंदिर के नियमों और प्रथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए गए सभी सोने और आभूषणों को रत्न भंडार के 2 कक्षों, अतिरिक्त कक्ष और बाहरी कक्ष में संग्रहित किया गया है। बाहरी कक्ष को देवताओं के विभिन्न अनुष्ठानों के लिए खोला जाता है और वहां रखे गए आभूषणों और कीमती वस्तुओं का उपयोग भगवान जगन्नाथ के सुनाबेशा के दौरान किया जाता है। अतिरिक्त कक्ष को 1978 के बाद से ही नहीं खोला गया है। जब इसे आखिरी बार सूची बनाने के लिए खोला गया था, आपको बता दें कि रत्न भंडार की चाबी से गायब होने का मामला 2018 में प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान इस मामले को उछाला और इसे उड़ीसा अस्मिता और से जोड़कर बीजेडी को मात देने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान रत्न भंडार की चाबी के गायब होने का मुद्दा उठाया था। इतिहास में विभिन्न राजा रानियों और धनी व्यक्तियों ने मंदिर की कई कीमती वस्तुओं और आभूषण दान किए थे। विशेष रूप से गजपति राजवंश के राजाओं का इससे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए राजा अन्न भीमदेव ने भगवान जगन्नाथ के सोने के आभूषण बनाने के लिए 250 किलोग्राम से अधिक सोना दान किया था। रत्न भंडार के कीमती सामग्रियों का उचित मूल्यांकन और सुरक्षित संरक्षा आवश्यक होती है। भक्त के मन में किसी प्रकार का संदेह ना हो, इसके लिए पारदर्शी तरीके से रत्न भंडार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। रत्न भंडार के आभूषणों का समय समय पर उचित मूल्यांकन और ऑडिट होना चाहिए ताकि इसके सुरक्षित सुरक्षा के साथ साथ भक्तों की श्रद्धा और विश्वास बना रहे। रत्न भंडार के भीतर और बाहरी खजानों की सूची और उनका विवरण स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि भक्तों को ये भरोसा हो सके कि उनके द्वारा अर्पित की गई वस्तुएं सही ढंग से संरक्षित की जा रही हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।